जय गुरु जी दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आदि डॉक्टर आदि मुंबई सा मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा बाई डॉक्टर आदि आदि कश्यप। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 955 और आज का एक विशेष जो प्रोग्राम है हमारा वो हम समर्पित करना चाहते हैं। एक बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट हैं। शी इज़ ए ब्यूरोक्रेट, शी इज़ एन आर्टिस्ट एंड शी इज़ a poet and writer also. She is none other than अपर्णा आनंद सिंह, जो हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, दिल्ली में रहती हैं, बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। और इनका छोटा सा परिचय मैं देता हूं और उसके बाद मैं इनके द्वारा रचित एक बहुत ही अच्छी सी कविता आपको सुनाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि कविता भी आपको पसंद आएगी। आरजे आदि डॉक्टर आदि मुंबई चा मानुस। दोस्तों, नई दिल्ली में जन्मी अपर्णा ने कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली के BFA किया और राष्ट्रीय संग्रहालय और जीवाजी विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त की। कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली और शिल्प भारती में कई वर्षों तक विजिटिंग लेक्चरर के रूप में काम किया और वर्तमान में वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में सरकार के साथ एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के रूप में कार्य कर रही हैं। दिल्ली के NCT और राष्ट्रीय एकता पीड और खेल शाखा के साथ अपने रचनात्मक आपने इनपुट भी दिए हैं। ललित कला अकादमी की 43वीं, 44वीं और 49वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के लिए 3 बार आपको चयनित किया गया। उसके अलावा दिल्ली, मुंबई, देहरादून, ऋषिकेश, मंसूरी, चंडीगढ़ और जम्मू में कई प्रतिष्ठित कला प्रदर्शनियों में भी आपने भाग लिया। दोस्तों, मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में एक एकल शो यानी कि आपका खुद का शो आपने जहांगीर आर्ट गैलरी में 2019 में एक समूह प्रदर्शनी में भाग भी लिया। आर्ट टाइम्स मुंबई द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया और ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कला मेला 2020 में भी भाग लिया। इस तरह से कई सारी प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया, कई सारी एग्जीबिशंस में भाग लिया और काफ़ी पॉपुलर जो है ये एक पेंटर भी हैं, आर्टिस्ट हैं जो आर्ट से जुड़ी हैं। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बहुत ही हमेशा ही महत्वाकांक्षी और भावुक कलाकार है ये। ब्रश के साथ साथ शब्दों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनको जो पुरस्कार मिले थे, इनको 1989 में द्वितीय पुरस्कार मिला वार्षिक कला प्रदर्शनी कला महाविद्यालय नई दिल्ली में। 1993 में इनको सोमनाथ होरे छात्रवृत्ति पुरस्कार भी दिया गया। 1994 में बंसी परिमू स्मारक कला प्रदर्शनी AIFAC द्वारा प्रतिष्ठित कला प्रदर्शनी थी उसमें भी पुरस्कार दिया गया। और 2006 और 17 में इनको दिल्ली स्टेट फर्स्ट इनको पुरस्कार मिला। 2009 और 14 में दिल्ली स्टेट फर्स्ट ड्राइंग DOE यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा से पुरस्कार मिला। इसके पहले इनको स्लोगन और इंग्लिश कैलीग्राफी में भी इनको पुरस्कार मिला था। 2015 में दिल्ली राज्य में द्वितीय पुरस्कार मिला। कला उत्सव जो MHRD DOE यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से मिला। 2017 में 18 में भी 7वीं अखिल भारतीय महिला कलाकार समकालीन कला योग्यता आर्ट्स स्केप चंडीगढ़ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भी इनको पुरस्कार दिया गया। और 2018 में भी राज्य शिक्षक पुरस्कार, क्योंकि एजुकेशन से भी जुड़ी हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने इनको पुरस्कार दिया। दोस्तों, इनके जितना भी आप परिचय देना चाहें उतना कम है, लेकिन समय की कमी है। अब मैं इनके बारे में, जो इनके द्वारा लिखित रचित एक बहुत ही अच्छी कविता है और जिसका शीर्षक आप कह सकते हैं कि छोटा ना करो आसमां, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। और ये कविता बहुत ही अच्छी कविता है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। बहुत ही बढ़िया ढंग से इन्होंने इसको रचा है, लिखा है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं न्याय करूं उनके द्वारा भेजी हुई इस कविता के माध्यम से। शुरुआत करता हूं इस कविता की कुछ इस प्रकार। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि मुंबई सा मानुस। छोटा ना करो ये जहां घरौंदे बना बना, छोटा ना करो ये जहां घरौंदे बना बना, छोटा ना करो आसमां झरोखे बना बना। आसमां का लोगो विस्तार काफी है, अभी बाजार में कितना
कहो व्यापार बाकी है। बहारें बट गई कटने से जमीनों के, बहारें बट गई कटने से जमीनों के, सावन को तरसे मौसम बदलते महीनों से। तुम आसमां को जी भर के जहानों में फिरने दो, ऊंचा है रुतबा उसका कहीं नीचे ना गिरने दो। दोस्तों कितना बढ़िया लिखा है कि तुम आसमां को जी भर के जहानों में फिरने दो, ऊंचा है रुतबा उसका कहीं नीचे ना गिरने दो। नजर नजर के लिए हाँ, नजरों में बड़ा वो है हर नजर को, लेकिन नजर के और नजर में आसमां भरने दो, नजर में आसमां भरने दो। आसमां जितना भी मिले, आसमां जितना भी मिले तू करार कर ले, ये जमी तो नहीं जिस पर हक की कोई तकरार कर ले। जमीन के हिस्सों के, देखिए दोस्तों आगे भी कितना अच्छा लिखा है कि जमीन के हिस्सों के किस्से तो सुने होंगे, तू आसमां के रंग की कोई पटवार कर ले। कितना वो भरा है दोस्तों। आखिरी पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही अच्छी कविता है और बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है आसमां के बारे में। कितना वो भरा है, कितना है खाली, कितना वो भरा है, कितना है खाली, बादलों को हटा के कोई ललकार कर ले। अब आ जाओ, अब आ जो गए हैं तेरे असीम से, अब आ जो गए हैं तेरे असीम में, अरे आसमां हमें भी संग अंगकार कर ले, हमें भी संग अंगकार कर ले। और दोस्तों आखिरी पंक्ति है कि राह कब से देखी है जमीनें, राह कब से देखी है जमीनें, तू साथ अपने अब के हमराह कर ले, आसमां जितना भी मिले तू करार कर ले, तू करार कर ले। धन्यवाद अपर्णा जी, आपने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है और इस कविता के साथ मैंने कोशिश की है मैं न्याय करूं, जिसका शीर्षक था छोटा ना करो आसमां। एक बार फिर से धन्यवाद और सुनने वालों को भी पसंद आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9833880402। आप मुझे अपनी राय अवश्य लिख सकते हैं। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।